आज के लेक्चर में हम इसमें एडिटिंग और डिलीटिंग के जो फीचर्स हैं उन फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं इनको एडिट और डिलीट कर सकते हो। सो एडिट और डिलीट के लिए आपको अपने रिसोर्स फाइल में सबसे पहले जाना और लिंक्स क्रिएट करने हैं इसके। सो आई विल बी गोइंग टू कैटेगरी एंड इंडेक्स पेज। ये इंडेक्स पेज था, ठीक है। डिलीटिंग के लिए आपको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ये लारावेल की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नॉर्मल एडिटिंग तो इसके बिना भी चल सकती है, पर जो डिलीशन है, डिलीशन विल ओनली बी डन थ्रू द फॉर्म। रीजन बीइंग के वहां पे फॉर्म का जो मेथड है वो ये डिलीट मेथड को पिक करेगा, ठीक है। आप लोग अगर अपने राउट को प्रिंट करके देखो तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि राउट कैसे बन रहा है इसका डिलीशन का। लेट मी गो टू दिस। पहले अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा हमें। ये कैंटीन फोल्डर में पहुंच गए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको करना है PHP आर्टिसन राउट कोलन लिस्ट, ठीक है। इफ यू चेक द डिलीशन राउट हेयर, तो वो डिलीशन राउट क्या है, ये डिस्ट्रॉय वाला है, ठीक है। सो इस डिलीशन राउट में जो मेथड आ रहा है, यहाँ पे ये देखो आप मेथड, दैट मेथड इज डिलीट हेयर। हम लोगों ने तो पढ़े थे सिर्फ अभी तक गेट और पोस्ट, दो ही तरह के मेथड होते हैं, तो ये नया मेथड कहाँ से आ गया, डिलीट मेथड। दिस मेथड इज स्पेसिफिकली designed for deleting records in Laravel or any other frameworks, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने एक तो जो फॉर्म आप क्रिएट करोगे, ठीक है, नॉर्मली आप फॉर्म का मेथड पोस्ट रखोगे, पर बीच में आपको ये ब्लेड के थ्रू यहाँ पे बताना है कि ऐड साइन मेथड डिलीट, ठीक है। दूसरा एक आपने ये बता देना ऐड साइन CSRF। so this is going to insert a unique token into the form so that कि कोई बाहर से आपके इस फॉर्म को डिलीट ना कर सके, ठीक है। सिर्फ आपकी वेबसाइट के थ्रू ही ये डिलीट का रिकॉर्ड कॉल हो, बाहर से कोई इसको कॉल करके डिलीट नहीं कर पाएगा। सो ये दो चीजें आपने यहाँ पे ये मैंडेटरी लगानी है, CSRF और ऐड साइन मेथड डिलीट, ठीक है। अब उसके बाद इस फॉर्म का एक्शन क्या होएगा, लेट मी कट दिस फ्रॉम हियर। अभी मुझे ये एडिटिंग का नहीं चाहिए था, पहले हम डिलीशन पे फोकस कर लेते हैं। इसको मैं अलग फाइल में पेस्ट कर देता हूँ, बाद में उठा लेंगे, ठीक है। सो फिलहाल हम सिर्फ डिलीशन का कोड पे फोकस करते हैं। सो इस डिलीशन वाले फॉर्म का जो एक्शन है, दैट एक्शन शुड बी राउट कैटेगरी डॉट डिस्ट्रॉय, एंड साथ में आपने इसको पास करना है कि कौन सा कैटेगरी आईडी है जिसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरी फॉर ईच लूप चल रही थी ऑलरेडी, जिसमें मैं कैटेगरी का आईडी भी डिस्प्ले कर रहा था और उसका नाम वगैरह डिस्प्ले कर रहा था, उसका स्टेटस डिस्प्ले कर रहा था, उसकी पिक्चर वगैरह डिस्प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे साथ में उसका आईडी पास ऑन करना है, ठीक है। दिस आईडी विल बी यूज्ड फॉर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। और नीचे साथ में मैंने यहाँ पे ये लगा दिया एक बटन, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। उसका क्लास वगैरह जो भी आपने सेट करना हो वो आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने डी नाम से एक सिंपल टेक्स्ट बना दिया। यू कैन हैव इट एज डिलीट full fledged also. So let's refresh our page and see what you can see. यहाँ पे ये आ गया एक्शन में, मेरे पास डिलीट की ऑप्शन यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गई, ठीक है। सो ये व्यू का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ whenever you submit this delete button, you click this delete button, it is going to the destroy method of your category controller. Fine. So let's check out what should be there in that. कंट्रोलर में जाओ, कैटेगरी कंट्रोलर में जाओ and look out for the destroy method. This is the destroy method, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय मेथड में बाय डिफॉल्ट जो है आपके पास वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। दिस डिस्ट्रॉय मेथड बाय डिफॉल्ट विल बी एम्प्टी लाइक दिस, ठीक है। अब जो भी कैटेगरी आप इसको पीछे से आईडी पास ऑन कर रहे हो, ये वाला आईडी जो है, दैट आईडी विल बी गोइंग इनटू दिस कैटेगरी वेरिएबल, फाइन। एंड आफ्टर दैट यू कॉल द डिलीट फंक्शन ऑफ दिस कैटेगरी वेरिएबल। अब इस कैटेगरी वेरिएबल में आपका वो आईडी सेट हुआ होगा कि कौन सी कैटेगरी है, और उस कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी को इट इज गोइंग टू डिलीट। एंड आफ्टर डिलीशन व्हाट टू डू, या तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस व्यू पे चले जाओ,
ठीक है। पर अगर साथ में कुछ मैसेज लेके जाना है, जैसे कल मैंने बताया था कि यू गॉट टू राइट दैट मैसेज यूजिंग द विद फंक्शन, विद सक्सेस मैसेज की कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओनली 2 लाइंस कोड फॉर द डिलीट मेथड। सो लेट्स सी दिस इन एक्शन। तो मुझे ये थोड़ी सी कैटेगरीज जो बिना पिक्चर के थी बड़ी अजीब सी लग रही थी, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस सपर एंड डिनर्स। क्लिक ऑन दिस एंड इट्स गॉन। यू कैन सी हियर इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है। आई वांट टू डिलीट दिस डिनर कैटेगरी नंबर 8, सो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड दिस इज आल्सो गॉन। ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज क्वाइट इजी, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। Then next, coming back to our edit request, so what I will be doing, जो मैंने कोड कॉपी किया था इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। within this form you have this a href is equal to route category dot edit value is id. So let's see what route you have for the edit. This is here, edit record. So you can have a get method or a head method for this category editing. ठीक है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर कैटेगरी के अपडेशन में मुझे पुट मेथड या पैच मेथड यूज करना पड़ेगा। दीज अगेन 2 मेथड्स आर स्पेसिफिकली फॉर लारावेल। ठीक है, ये जो पुट और पैच मेथड्स हैं ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही अपडेट करते हैं, जो रिकॉर्ड चेंज हुआ होता है या जो फील्ड चेंज हुआ होता है सिर्फ उसी फील्ड को चेंज करते हैं, रेस्ट ऑल द फील्ड्स रिमेन सेम। ठीक है, सो आवर फोकस इज करंटली ऑन दिस एडिट। अब जब आपने इसको एडिट करना है तो इट शुड गो टू कैटेगरी डॉट एडिट फंक्शन। ठीक है, सो राउट फॉर दिस एडिटिंग इज category dot edit. So let me check out, I have the edit file, yes ये मैंने पहले ही क्रिएट कर ली थी, edit dot blade। अब इस edit वाले पेज के ऊपर आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने जो create वाला पेज है ना इसको उठा के कॉपी करके edit वाले पेज के ऊपर पेस्ट कर देना। ठीक है, अब इसको पेस्ट करने के बाद लेट्स कट दिस कोड हियर, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, कीप इट दिस सिंपल, इसको मैं इधर वापस पेस्ट कर देता हूँ। Keep this simple. On the edit page, you need to create a form for editing that category. So it will be form action route is the category dot update route, and which category you want to update, you need to pass the ID of that particular category. Okay. So method is post here. Then you need to add this CSRF and you need to add the method put. ठीक है, क्योंकि मेरे राउट में मुझे बताया गया था कि जब आपने अपडेट करना है इसको तो अपडेट में पुट या पैच मेथड चलता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे जबरदस्ती ये पुट मेथड को इंजेक्ट करना पड़ेगा। नाउ आफ्टर दैट आई क्रिएट अ फॉर्म विद नेम, देन उसके बाद एक इनपुट टाइप मैंने बनाई, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। ये चीज मैंने वहां से कॉपी कर ली थी जो मेरा क्रिएशन वाला पेज था। ठीक है, और उसमें वैल्यू खाली थी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल बी पुटिंग द वैल्यू कैटेगरी नेम। ठीक है, अब ये कैटेगरी नेम कहाँ से आया है इसको समझने के लिए आपको अपने कंट्रोलर में एडिट फंक्शन देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, सो लेट्स गो टू द कंट्रोलर एंड यू नीड टू चेक आउट दिस एडिट फंक्शन। सो हियर इज द एडिट फंक्शन। ठीक है, अब इस एडिट फंक्शन में आप एक कैटेगरी का आईडी पास ऑन कर रहे हो, द कैटेगरी दैट यू वांट टू एडिट। ठीक है, और इस आईडी वाले कैटेगरी को मैंने पास ऑन करना है अपने व्यू में। ठीक है, सो माय व्यू इज कैटेगरी डॉट एडिट, तो ये यहाँ पे इस जगह पे इसको रेफर कर रहा है एडिट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी को, इट इज जंपिंग हियर। ठीक है, और साथ में पैरामीटर क्या मैं पास ऑन कर रहा हूँ, कॉम्पैक्ट करके द कैटेगरी जो आप यहाँ पे ये पास ऑन कर रहे हो, दिस कैटेगरी इज बीइंग सेंट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे ये कैटेगरी पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो यही कैटेगरी यहाँ पे है, इस कैटेगरी में से मैं सबसे पहले उसका नाम फेच कर रहा हूँ। ठीक है, विच विल बी डिस्प्लेड, देन कैटेगरी की पिक्चर में फेच कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू पिक। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं कैटेगरी की पिक्चर लगा रहा था। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर इज पिक, जो भी है आप लगाना चाहो लगा सकते हो। देन अ चेक बॉक्स फॉर द स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ कैटेगरी स्टेटस इक्वल टू 1,
जस्ट चेक आउट द सिंटेक्स, कैसे लिखा मैंने, इफ स्टेटमेंट कैसे बनाई है। एट साइन इफ डॉलर कैटेगरी स्टेटस इक्वल टू 1, इफ द स्टेटस इज 1 देन इट शुड बी डिस्प्लेइंग द मैसेज चेक। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स तभी चेक होगा जब पिछले स्टेटस की वैल्यू 1 है, अदरवाइज वो अनचेक्ड रहेगा। एंड देन यू हैव फाइनली द सबमिट बटन, जिसको क्लिक करके आप इसको सबमिट कराओगे। सो लेट्स चेक आउट। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे एडिट का हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, एडिट। ठीक है, सो रिफ्रेश दिस। सो हियर यू गॉट दिस एडिट लिंक। ठीक है, अब इसमें मुझे जैसे लंच टाइम कैट लिखा हुआ मैंने, तो आई नीड टू चेंज दिस टू लंच कैटेगरी। ठीक है, एक ऑलरेडी है लंच कैटेगरी, तो लंच टाइम रख देते हैं, ये इसको ब्रंच रख देते हैं। ब्रंच नहीं है, ब्रंच भी है यहाँ पे। इसको और क्या रखें, तंदूरी रख देते हैं इसका नाम। सो क्लिक ऑन एडिट एंड हियर आई गो विद दिस तंदूरी। ठीक है, और पिक्चर यहाँ पे इसके साथ, ये पिक्चर का नाम इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया एंड आई क्लिक ऑन सबमिट। ठीक है, तो इसने नाम चेंज कर दिया। Now how that name is changed, for that you need to look at the update function of the category. So this is the update function. ठीक है, जब आप उसको सबमिट करते हो ना एडिट करने के बाद, तो वो क्या करेगा, वो अपडेट वाले फंक्शन पे जाएगा। अब मैंने वहां पे एक वैलिडेशन चेक लगाया है कि द नेम फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, वो वैलिडेशन चेक आपने इस तरीके से लगाना है, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट नेम